नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीडीडी तो कुछ ना कुछ पक्के किए, लेकिन पीएचई बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज जो है उसको कहीं ना कहीं नकारने का काम सरकार कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर इस वक्त सभी के सभी जो लोग हैं पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका 72 महीने का, कहीं ना कहीं 72 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है वो अभी तक नहीं दिया गया। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे अपना नाम बता दें आप। सर, मेरा नाम शशि कुमार है। शशि जी, आपके भी 72 महीने के वेजेस होंगे जो देने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे ये मेरे भाई बैठे हैं, सबकी पेंडिंग जो बेसिस है इन्होंने लाइबिलिटी में डाल दिया। अभी तीसरा महीना लग चुका है। 15 अगस्त आया, जन्माष्टमी आई, राखी आई, ये जो त्योहार थे हमारे हिंदुओं के त्योहार, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। तो ये जो हिंदू की पीपीटी में जाकर ये बोलते हैं हम हिंदू सीएम लाएंगे, जब हमारे लोगों को कुछ मिलेगा नहीं तो किस तरह से ये करेंगे? ओ सर, ये तो ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने हिंदू कह के तो जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर ये सबको साथ लेके चलते ना, आज जम्मू का बेड़ा गर्क नहीं होता। ये तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ। क्या लग रहा है कुछ या शर्मनाक? सर, हमें तो ये लग नहीं रहा। सबका साथ, सबका विकास और डेली वेजरों का सर्वनाश। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ। ये ऐसे ही बताते हैं, इनके बड़े बड़े जुमले होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। माननीय अमित शाह जी आए थे सर जम्मू में, उन्होंने बड़े तरीके से अनाउंस किया था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया है। मगर मुझे ये पता नहीं उन्होंने लखनपुर के पारी किया या ये एंड के में किया। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, यानी कि केंद्र के कानून हमारे ऊपर लागू हो गए। जी, दिल्ली भी एक यूटी है। दिल्ली मिनिमम वेजेस एक्ट में एक एम्प्लॉयज की सैलरी 18 से 24 हजार की है। जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, 3 साल का वक्त हो गया, शाह साहब यहाँ से चले गए। एक होम मिनिस्टर यहाँ से झूठ बोलकर चला गया कि बाकियों पे विश्वास किस तरह करेंगे? सर, उनका काम ही झूठ बोलना है, क्योंकि अगर उनको हमारे लोगों के साथ हमदर्दी होती, हमारे डेली वेजरों ने वहां उनके घर का घेराव किया था, उन्होंने हमारे पर लाठियां बरसाई थी, मगर वो सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठ के ही इनको दिखाएं। अरे भाई, हमें क्या दिखाना? हमारी बात तो वो हो गई, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आखिर आपने जम्मू में ही आना है, जम्मू वाले ही आपका समर्थन करेंगे। अगर आपने हमारा हक नहीं दिया तो आने वाले समय में हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे जो डेली वेजर भाई हैं वो सारे सड़कों पर उतर जाएंगे। यहाँ इनकी रैलियां होंगी, हम इनको रैली नहीं करने देंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट के रूट्स हैं, रूट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी कनाल्स भी बोली जाती है। जी, और भी होंगे। कितने एक लोग हैं जो अलग अलग रूट्स पे हैं? सर देखिए, हमारे जो टोटल फ्लड कंट्रोल इरिगेशन में 1062 लोग हैं। कई हमारे ट्यूबवेल्स हैं, कई हमारी जो नहरें हैं, ये सारे डेली वेजर चला रहे हैं। हमने अपने डेली वेजर भाइयों को बता दिया, भाई ये जो सिंचाई विभाग चलता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके मीडियम के माध्यम से, ये हमारे डेली वेजरों की देन है। हम लोग ही ये चलाते हैं। ये जो के बासमती के चावल मशहूर है ना, फॉरेन तक जाते हैं, कहते हैं कि बासमती जो आरएसपुरा की है वो नंबर 1 है। मगर ये हमारे जो सिंचाई विभाग है ना, ये डेली वेजर अपने खून से सिंचाई करते हैं। 3 से 4 करोड़ रुपया ठेकेदारों को दिया जाता है कनाल साफ करने का। जी, ठीक है। कनाल 2 दिन पहले कनाल की सफाई होती है, फिर पानी छोड़ दिया जाता है। अगर वो पैसा जो साफ करने का इनको दिया जाता है, अगर वो पैसा कहीं ना कहीं बचाया जाए, हर साल तो कचरा तो नहीं होता, अगर वो पैसा बचाकर कहीं ना कहीं जो लोग आपके लोग हैं अगर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो थोड़ी बहुत जो वेजेस की राहत है वो तो मिलेगी ना इसमें से। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मिलेगी, मगर ये कहाँ से देंगे हमें? इनकी अगर नींद साफ हो तो ये हमें दें। इतनी हमारी पेंडिंग बेसिस होनी नहीं थी। अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ करना था। 8 साल का वक्त इनको हो गया है, इनके वक्त के बाद पेंडिंग हुई है ये। सर, इनके वक्त के बाद ही पेंडिंग हुई है। ये कहते थे, इन्होंने बड़े तरीके से कहा कि हम
पहला नंबर इनकी NIC करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये जम्मू वाले जो है डेली वेजर क्या ये काम करते हैं या नहीं करते। मगर हमने इनको प्रूफ करके बताया भाई एक NIC क्या जितनी मर्जी करो। जब हमारा रिकॉर्ड इन्होंने पूरा चेक कर लिया उसके बाद इनको पता चल गया कि ये अब भाई जाने वाले नहीं हैं, ये तो काम कर रहे हैं, ये खुद फंस गए हैं। अब क्या करें। देखो एक MLA बनता है चाहे वो एक दिन में ज्वाइन करेगा उसकी पेंशन भी लग जाती है। जाल बुना गया था आपके लिए लेकिन फंस ये गए, फंस ये उल्टा के हमारी NIC हो गई है। अभी जितने भी हमारे बंदे हैं जो चेक करो ये इनका काम है चेक करना, ये हमारा तो काम नहीं है। इन्होंने हमारे पर छापे भी मारे, देखा, हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगवाई, हमने वो भी लगाई। भाई हम काम करने वाले, हम कोई देशद्रोही थोड़े हैं, हम देशभक्त हैं। मैंने कहा 15 अगस्त के दिन इन्होंने सारे डेली वेजरों को बुलाया था, मैं भी शामिल था बीच में। इन्होंने कहा कि भाई हाँ हर घर तिरंगा चढ़ना चाहिए। देखिए हमने घरों में बाद में चढ़ाया, पहले अपने दफ्तरों में चढ़ाया और अपनी जेब से पैसे लेके चढ़ाया। हम भारत के वासी हैं ना कि हम बाहर से हैं। अब आपको एक चीज पूछूंगा, तिरंगा चढ़ाया खरीदा जो भी हुआ जी बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन आपको पता है उस तिरंगे के लिए एक नोटिस निकाला गया है क्योंकि 15 अगस्त जा चुकी है, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। अब उसको क्लोज करके कहीं ना कहीं अंदर रखना क्योंकि इसके ऊपर जो चक्र बनाया हुआ है ना क्योंकि ये हमारे देश का है और इसमें एक नोटिस दिया गया। क्या आप लोगों को वो चीज पता है क्योंकि इसको क्लोज करना है? सर हमें सारा पता है मगर क्या करेंगे, हम इस तिरंगे के नीचे ही रह के अब तो हम मरना भी इस तिरंगे के नीचे ही चाहते हैं। हमें हमारा हक दे दे, ये हमें पता है तिरंगा क्या होता है। हम तिरंगे के लिए हमें पता, हमारे जो वीर जवान जो बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं वैसे ही मैंने कहा हमारे डेली वेजर नहरों में जाते हैं, रात को जाते हैं, पानी चलाते हैं, सूए खोलते हैं। जब हमें अनाज के लिए पैसा नहीं मिलेगा हमने इस सरकार को क्या करना। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम गौरव राम है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ने जब 370 हटी थी हमें बहुत सपने देखे थे लेकिन वो सपने ही रह चुके हैं। कहते हैं हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा है इनका सबका साथ सबका विकास। ये विकास अपना कर रहे हैं पार्टी, हमारा विकास तो कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चों का नहीं हुआ, हमारा फ्यूचर खत्म हो चुका है, हमारे बच्चों का भी हो चुका है। अब बताओ हम कहाँ जाएं? जब भी पॉलिसी जाती है 94 के बाद इन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई? 1864 कहते हैं खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ? अभी इन्होंने 2015 में 16 में इन्होंने कुछ ऑर्डर निकाले थे, उसके बाद फिर इन्होंने डामाडोल कर दिया क्योंकि ये यूज एंड थ्रो रखते हैं डेली वेजर को। हर वक्त जब पॉलिटिक्स काम लिया और घर जाओ, काम लिया घर नहीं जाओ। जब वोट की वक्त आता है तो कहते हैं डेली वेजर हम करेंगे। ललकार रैली जब हुई थी जहाँ हर MLA बीजेपी का जहाँ आया था वहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री वो भी आए थे, उन्होंने कहा था 61,000 जो डेली वेजर है जब हमारी सेंटर में आएगी हम उसको परमानेंट करेंगे। एक रैली डूमी में भी हुई थी उसमें जहाँ पर कच्ची फसल काटी गई थी। हाँ वहाँ भी लोगों को ये कहा गया था कि आपके अच्छे दिन आएंगे क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ की रैली हुई थी, वहाँ भी हुई थी, अभी जहाँ अभी भी हुई है। सपने दिखाते हैं ये तो 130 करोड़ की रैली हुई ना। सपने दिखाते हैं, रैलियां जितनी मर्जी करें, रैली अब होगी। अगर हमारा काम नहीं हुआ, हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिली तो रैली अब देखेंगे कैसे होती है। अगर जे MLA खड़े कर सकते हैं तो जो हमारे साथी जो हमसे यानी कि आप वोट काटने का काम करेंगे। वोट काटने का अब हम पीछे हटने वाले नहीं, ऐसा नहीं, वोट भी काटेंगे इनको। अगर ये हमारा साथ देंगे तो हम हमारे हक में लड़ेंगे, यानी कि इलेक्शन से पहले अगर रेगुलराइज कर देंगे तो हम इनके साथ हैं। 61,000 हमारा जो डेली वेज है वो इनके साथ है। अगर ये हमारा हक नहीं देंगे तो ये सोचेंगे कि ये हमें दोबारा कुर्सियों पर बिठाएंगे, ये नामुमकिन वाली। देखिए यहाँ पर वोट काटने का जो काम है वो एम्प्लॉइज कर सकता है क्योंकि 61,000 एम्प्लॉइज है। पहले इन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वोट देने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनको नकारने का काम किया। पहले ये बताया गया कि आपको पक्का करेंगे, 8 साल का वक्त हो चुका है, इनके वक्त में जो वेजेस था वो ज़्यादा रुका क्योंकि अपना सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर अपने ऑफिस तो बना लिए, लेकिन ये जो लोग आप देखिए मायूस चेहरे यहाँ बैठे हुए परेशान हैं। त्यौहार निकलते जाते हैं लेकिन पैसा इनको नहीं मिलता है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका अगर पेट भरेगा तो इनको कुछ मिलेगा ना। क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत सामान्य हैं और यहाँ पर मिलिटेंसी पर लास्ट किल ठोकने का काम अमित शाह साहब कर रहे हैं।
क्या वो ये नहीं जानते कि एम्प्लॉयज़ जो है वो दुखी है, परेशान है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। जम्मू कश्मीर स्टेट को चलाने वाला एम्प्लॉयज़ था, लेकिन इसको यूटी बनाया गया। यूटी बनाने के बाद कहीं ना कहीं महरूम रखा गया इनके हक और हकूक़ से। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 370 को ख़त्म किया गया। एम्प्लॉयज़ को ये बताया गया कि आपके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, जो थे वो भी चले गए। देखिए यहाँ पर बहुत लोग हैं जो पूरे के पूरे जो डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको चला रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो बताया जाता है कि सही में जब आरसपुरा में पानी पहुँचता, आप पानी पहुँचाने वाला है कौन? यही लोग हैं। जब कनाल्स चलेगी, जब कनाल्स की रिपेयरिंग होगी, कनाल्स की सफाई होगी, तो ही पानी वहाँ पहुँचेगा। कृषि मंत्री ये तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की फसल जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फसल किसकी वजह से अच्छी हो रही है? इन लोगों की वजह से फसल अच्छी होती है जो ग्राउंड पर काम करते हैं। और यहाँ पर जो रिपोर्ट यहाँ से भेजी जा रही है दिल्ली में, जम्मू कश्मीर खुशहाली बहाली की तरफ है। 61,000 एम्प्लॉयज़ सड़कों पर है, लेकिन सरकार को कुछ लेना नहीं। उपराज्यपाल साहब ये कहते हैं कि एफए की लिस्ट में कुछ घोटाला था, इसलिए हम उस लिस्ट को क्रश कर दिया। एसआई की लिस्ट में घोटाला था, इसलिए हमने उसको क्रश कर दिया। यानी कि इन सब में इनको घोटाला दिख रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया एक एक जो लिस्ट थी वो 75 करोड़ रुपया उससे कमाया गया। 75 करोड़ रुपया, 75 और 75 कितने होते हैं आपसे हिसाब लगा लीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में पैसा इकट्ठा करने का काम तो है, लेकिन वो पैसा जो इकट्ठा कर इन लोगों को देना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, इन लोगों को जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? जनाब, जहाँ दो हाल हो चुके हैं, बीजेपी गवर्नमेंट एक ही बात है, इनके पास दो ही चीजें हैं, एक ईडी है, एक सीबीआई है। हम कहते हैं 1.5 रुपए में लागू कर दो लागू। ईडी सीबीआई उन्होंने मजाक बना के रखा। एक ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं ना, कोई हम कहने की बात नहीं है। हम पे भी लगा दो, हमारे घर भी छापा लगाओ, देखो वहाँ क्या है। आप तो अपने इनकी पार्टी में नहीं आ रहे। गौरव जी, मैं एक चीज पूछूंगा आपको। जब यहाँ पर 130 करोड़ की प्रधानमंत्री साहब की रैली हुई, हाँ, आपको पता है, यहाँ पल्ली गांव में रैली हुई, और वहाँ पर यह बताया गया कि 75 रुपए सैलरी इंक्रीज कर दी है। सुनिए, 130 करोड़ की रैली और 75 रुपए सैलरी, वो क्या मैच कर रहा है कुछ इसमें? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये क्लियर करता हूँ आपको। सर बात ये है, हमारे जो एलजी साहब है, उनको पता था कि ये लोग सड़कों पे आएंगे, कि रात को सड़कों पे आएंगे। पीएमओ की जो रैली है वहां पर ये आके शोर शराबा कर देंगे। ये निकल चुके हैं, इनका पूरा इन्होंने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रात को कौन सा ऑर्डर निकाला भाई? अगर हम इतनी देर से बैठे थे, अगर आपने देना था हमें 15 अगस्त को दे दे। एक चीज मैं पूछता हूँ, वो ऑर्डर 75 रुपए का रात को निकल सकता है, हाँ जी, लेकिन आपका जो ऑर्डर है, यानी कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट का, वो क्यों नहीं निकल रहा? वो कहाँ निकालेंगे? इनके पास ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और इनके पास पैसा है, बड़े 30 करोड़ की रैली वो है पुल बनाने के लिए पैसा है, बड़े वो स्टोर बनाने के लिए पैसा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ। ये देखिए मेरे सामने, मेरे साथ ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनके 2 साल रह चुके हैं। कल को ये घर जाएंगे, ये अपने बाल बच्चे के लिए क्या लेके जाएंगे? इनके पास तो खाने के लिए पैसा ही नहीं है। मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे ये यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, राशन के लिए पैसा नहीं है, और आप लोगों के जो राशन कार्ड थे वो कहीं ना कहीं बीपीएल कैंसिल कर दिए, वो भी तो गलती है ना? अरे सर ये क्या, इन्होंने तो ये सोचते हैं गरीबी हटाओ, नहीं गरीबों को ही हटा दो, मार दो। हम कहते हैं भाई इनकी दिल्ली में बड़ी, सेंटर में बड़ी चल रही है भाई, कोई जहर की बहुत बड़ी एक पुड़िया भेजो, जो जितने कार्ड या डेली वेज रहे ना उनको दे दो, एक बड़ा सा कोई तालाब बनाओ, हम डुबकी लगाते जाए और मरते जाए। मगर मैं एक आपको बात बता देता हूँ, हम मरने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, इलेक्शन आने दो, इनको खुद ही पता चल जाएगा कि डेली वेजरों की ताकत क्या है। हमारे साथ जो हम कार्ड या डेली वेजर है ना, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, 4 गुना लगा, 4 गुना क्यों, 8 गुना लगाएंगे हम इनको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। अब आप इनसे सुनिए। जी, आप क्या कह रहे थे, आप बोलिए। सर ऐसा है ना, मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये जो आप 75 रुपए की बात कर रहे हैं ना सर, ये जो है इन्होंने नहीं बढ़ाया है। ये लेबर कमीशन का एक ऑर्डर आता है, हर 3 साल के बाद आता था जी।
ये जब भी ये 75 रुपए या 100 रुपए जितनी भी दिहाड़ी बढ़ानी होती है, ये लेबर कमीशन का ऑर्डर होता है, ये वहाँ से पैसे आपकी इस वक्त पर डे सैलरी कितनी है? पर डे कितने पैसे? सर इस वक्त हमें पर डे मिल रहा है 300 रुपए। आपको पर डे 300 मिला है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको 1000 रुपए मिल रहा है, तो आप किस तरह काम कर रहे हैं? सर ऐसा है ना कि हमें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ रही थी। आज से 15 साल तक हम बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। अभी तो हम जो है बंधुआ मजदूरी से निजात चाहते हैं। यानी कि वन टाइम दे दो, जो भी हमारा बनता है हम छोड़ देंगे। यानी कि सर हम क्यों छोड़ेंगे? हम क्यों छोड़ेंगे इनको? हमने अपना गोल्डन पीरियड दिया हुआ है सर। हमने अपना जितना भी जीवन है वो खराब कर दिया है। हमने अपने 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल इनको दिए हैं। हम इनको लेकिन इनसे जब बात की जाए ना तो ये बोलते हैं ये पुरानी सरकारों का लेना देना है, हमारा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो सर, अगर पुरानी सरकारों का लेना देना भी था, मैं आपको बस समझाता हूँ ना, उनके टाइम तक जो है 7 साल जो है पीरियड हुआ था हमारा, ठीक है। उन्होंने हमें नहीं रेगुलाइज किया, हमने उनको नकार दिया। अब भी 7 सालों से इनकी ही सरकार चल रही है। 8 सालों से इनकी सरकार चल रही है। 25 MLA हमने इनको दिए। इन्होंने सरकार बनाई जाके पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, लेकिन इन्होंने हमारे लिए नहीं बनाई। वो इन्होंने अपनी मलाई खाने के लिए, जो कुर्सी की मलाई थी वो खाने के लिए बनाई थी। हम डेली वेजरों के लिए थोड़ी बनाई। अगर इन्होंने हमारे लिए बनाते तो इन्होंने पहले हमारी बात रखनी थी। अगर मैडम मुफ्ती महबूबा जी आप इसका 61,000 डेली वेजर को परमानेंट करोगे तो हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। हो सकता है मैडम बनाना करना चाहती हो और इन लोगों ने करना न दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि इनको पड़ा हुआ था वही 370 और 35 से एक ही तरफ इनका ध्यान था। वो भी तो धोखा दिया ना पीडीपी को इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल धोखा, तो ये सारी जनता के साथ धोखा है। ये हम डेली वेजरों के साथ धोखा नहीं किया इन्होंने पूरे जम्मू की जनता के साथ धोखा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है इन्होंने। ऐसा है कि जो भी कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है, 370 का अब राग जो है सभी लीडर लाप रहे हैं, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि 370 के बाद सब कुछ चला गया, बेरोजगारी दर बढ़ गया, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि नौकरी के लिए अब ऐसा लग रहा है यूपी बिहार जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा तो ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और यूटी में खुशहाली बरहाली बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इस एक अपने पीछे के दृश्य फिर से एक बार बताऊंगा। ये लोग जो है बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, 2 साल के बाद या 2 महीने के बाद बड़े लोग ऐसे भी होंगे जो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बाबू साहब जो है वो ऊपर बिल्डिंगों में बैठे हैं, अपने एसीओ में बैठे हैं आराम से, उनको कोई लेना देना नहीं है डेली वेजर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। क्योंकि पहली स्टेट थी, स्टेट में काम करते थे तो वहाँ पर जो लेखा जोखा था उनको देना पड़ता था, लेकिन यूटी में बाबूशाही इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है, वो अपने एसी में बैठे रहते हैं, ये धूप में यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें कुछ दिया जाए। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अमित शाह साहब का हो सकता है जम्मू में भी एक बार फिर से जो है वो दौरा हो और जो मिनिमम वेजेस एक्ट की वो बात करके गए हैं, क्या पता उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाए। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है तो इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। अब किस तरह से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे। आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।